बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7th क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारी एक्सरसाइज कंटिन्यू 1.2 और इसमें मैं क्वेश्चन 1, 2 करवा चुका हूं। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर इसका 3 करेंगे, जिसमें हमने यूनियन ही फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी जो नंबर्स हैं वो ए, बी और सी, यानी यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी हुई है उसने वो 3 दी हुई है। ठीक है, इसको हमने जो है फॉलो करते हुए इसका यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन का जो तरीका है वही जो मैंने पीछे आपको बताया। जस्ट यहाँ पे उसने जो है 3 वैल्यूज़ दे दी हुई है, तो इसको हमने जो है सिंप्लीफाई करना है। तो आप क्या करेंगे, यूनियन हमने तीनों का करना है। तो हम यहाँ पे ए यूनियन बी और यूनियन सी ये हम लिख लेंगे यहाँ पे। जैसे हम इन दो का जो है पहले यूनियन लेते थे, तो यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू लिखी 0, 1, 2, 3। आगे यूनियन बी की वैल्यू लिखूँगा यहाँ पे मैं 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, आगे यूनियन सी की वैल्यू 4, 6, 8 और 10। ठीक है जी, ये 3 वैल्यू तीनों हमने यहाँ पे नोट कर ली है। अब आपने क्या करना है, चूंकि तीनों का जो है एक साथ यूनियन आप नहीं ले सकते, जो मर्जी हो जाए, तो हम क्या करें, पहले हम इन दो का यूनियन ले लेंगे, वो यहाँ पे हम लिखेंगे। फिर जो सी वाली हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसको उसके साथ यूनियन ले लेंगे। तो पहले मैं इन दोनों का यूनियन लेने लगा हूँ। तो यहाँ पे इसका यूनियन आएगा 0, 1, 2, 3, 4 नहीं है, 5, 7 और 9। ये जो है इन दोनों का यूनियन यहाँ पे आ गया। अब मैंने यूनियन वैसे ही लिखा और सी की जो वैल्यू थी मेरे पास वो मैंने यहाँ पे नीचे डिनोट कर ली। यहाँ पे नोट कर लूँगा मैं 6, 8 और 10। ठीक है जी, अब जो सी है इसके साथ इसका मैं यूनियन ले लूँगा। तो हमारे पास जो प्रॉपर आंसर है जो उसने हमसे कहा है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0, 1, 2, 3, यहाँ पे देखें 4 है तो मैं 4 भी लिखूँगा। 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है जी, तो ये हमारा जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, इन तीनों का यूनियन ये आता है। आपने इसी तरह आगे जो मज़ीद जल्दी से हमने समझते जाने हैं, क्योंकि तीनों का इकट्ठा जो यूनियन हम नहीं ले सकते हैं। 2 का पहले लेंगे फिर उसके साथ तीसरे का ले लेंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको समझते जाना है। यहाँ पे मैं लिखूँगा डी यूनियन ई और इसके आगे यूनियन होगा एफ इक्वल टू, यहाँ पे डी की वैल्यू 1, 3, 5, यूनियन ई की वैल्यू 0, 2, 4, 6 और 8, यूनियन एफ की वैल्यू 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है जी, अच्छा, अब हमने इन पहले मैंने बताया है आपने डी और ई, इसका और इसका हमने जो है वो यूनियन ले लेना है। यहाँ पे ये 0 आपको पता है, जो यूनियन हो या सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड होता है, यानी एक आप तरतीब से जो है वो काउंटिंग करते हैं। यहाँ पे 0, फिर 1, 2 इधर है, 3 भी है, 4 भी है, यहाँ पे 5, 6 और 8। ठीक है जी, इन दोनों का जो यूनियन था वो ये आ गया। ठीक है, अब मैं यूनियन ये जो एफ की वैल्यू है ये मैं वैसे की वैसे नीचे उतार लूँगा। 5, 7, 11। ठीक है जी, इक्वल टू, अब इन दोनों का यूनियन लेना है।
तो यहाँ पे सारे जो एलिमेंट है वो आ जाएंगे 2 3 4 5 6 5 तक आ गए। 6 के बाद यहाँ पे देखें 7 है तो मैं 7 लिखूँगा। 8 इधर है 8 लिखूँगा। 9 दोनों में नहीं है तो मैं 9 10 भी नहीं, तो 11 मेरे पास एंड वाली जो रकम होगी ये हमारा जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, इन तीनों का यूनियन ये आता है। आगे इसी तरह इसका जो है हम तीसरा पार्ट करेंगे। इसी तरह आप लिखेंगे इसको G यूनियन H यूनियन J इक्वल टू G की वैल्यू 15 17 19 21, यूनियन का सिंबल 16 18 20 22। ठीक है जी। आगे जे की जो है यूनियन 15 ये। ठीक है जी, ये मैंने सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब हमने इसका लेना है, पहले मैं बार बार बता रहा हूँ, हमने पहले इन दोनों का यूनियन ले लेना है और जो तीसरी जे की वैल्यू है वो उसको मैं इसके साथ वैसे ही यहाँ पे लिख दूँगा। ठीक है जी। इन दोनों का जो यूनियन है यहाँ पे 15 है, सबसे छोटी रकम मेरे पास 15, फिर 16 17 18 19 20 21 और 22 सोन 22। ठीक है जी। आगे यूनियन ये जो जे की वैल्यू है ये मैं वैसे की वैसे यहाँ पे 20 25 और 30 वैसे यहाँ पे नोट कर लूँगा। आगे इसका मैं अब इन दोनों का यूनियन लूँगा, इसका और इसका। यहाँ पे 15 16 17 18 19, आगे 20 के बाद यहाँ पे 21 भी आता है, 22 भी, आगे 25 और 30 25 और 30। तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये इन तीनों का यूनियन है। आगे हम इसी का जो है पार्ट 4 करेंगे। उम्मीद है वैसे आपको अच्छे से समझ आ रही होगी के यूनियन L यूनियन M। के की वैल्यू पहले हम लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। यूनियन L की वैल्यू 6 7 8 9 10। यूनियन M की वैल्यू 11 12 13 14 15। ठीक है जी, ये तीनों की मैंने वैल्यू लिख ली हैं। अब हमने पहले इन दोनों का यूनियन ले लेना है और इसको वैसे ही हमने लिख लेना है इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन 10 तक ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। यूनियन 11 12 13 14 और 15। ये मैंने जो M की वैल्यू है वैसे की वैसे मैंने यहाँ पे लिख ली है। ठीक है जी। आगे अब हम जो है इन दोनों का यूनियन ले लेंगे, तो 1 2 3 4 5 जी 5 ऐसे सो ऑन सारे नंबर जो हैं 15 तक हमारा जो है इसमें सेट में आ जाएंगे। तो वो जो है
जी। तो ये हमारा जो है इस तरह से आंसर आ जाएगा इसका। तो आगे हम जो है इसका पार्ट 5 करेंगे। इसको भी आप ऐसे ही P यूनियन Q यूनियन R इक्वल टू, यहाँ पे P की वैल्यू 0 1 2 3 सोन 10 और यूनियन Q की वैल्यू 0 2 4 सोन 10 और R की वैल्यू यूनियन 1 3 5 सोन 9, ये R की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। अब हमने जो है इसका यूनियन लेना है जी। इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो आपको पता है ये 0 से 10 तक है और ये 0 2 4 ऐसे एक छोड़कर लिखा हुआ है। तो हम 0 1 2 सोन 10 तक जो है इसका एक सेट बन जाएगा। आगे यूनियन मैं दूसरी जो रकम है R की वो वैसे की वैसे यहाँ पे लिख लूँगा, सोन 9 जी। तो आगे लास्ट में जो है इसका इन दोनों का आप यूनियन लें, पहले मैंने इन दोनों का यूनियन लिया तो लास्ट में आप इन दोनों का यूनियन ले लेंगे। तो इसमें भी क्या होगा ये देखें, एक छोड़ के लिखा हुआ है तो ये 0 से 10 तक है तो 0 1 2 3 सोन 10, ये सारे के सारे इसमें जो है नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है जी। तो ये है हमारा जो इसका पार्ट लास्ट था, यूनियन हमने फाइंड कर लिया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको अच्छे से समझ आई होगी। मज़ीद अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।